मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक्सप्रेस विज़न पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज एक छोटी चर्चा लेकर मैं हाजिर हूं। ईरान और अमेरिका के बीच जो वार छिड़ा हुआ है उस पे मैं बात करूंगा। कुछ पहलुओं को मैं इंडिकेट करूंगा, सामने लाऊंगा, ताकि लोगों की सोच सामने जाहिर हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका पे अटैक किया, और जिससे जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, आयतुल्लाह खुमैनी, वो शहीद हो गए। पहला सवाल तो ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब ये है कि जब से एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है और हर तस्वीर में वो नज़र आ रहे हैं, अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा मोहरा चाहिए था जिससे वो देश की जनता का ध्यान भटका सके। उसने ईरान पर अटैक किया, और जाहिर सी बात है कि इसराइल को सपोर्ट करने वाला जो सबसे बड़ा कंट्री वो अमेरिका है। अमेरिका ही उसे सह देता है। जिस तरह इसराइल ने लाखों फिलिस्तीनियों को शहीद किया और दुनिया खामोश देखती रही। दूसरा सवाल आता है ये है कि जो वायुसेना को इस्तेमाल किया गया, जो ईरान पे एक अटैक किया, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका से ईरान की जो दूरी है वो लगभग 17,000 किलोमीटर की है। वहाँ से सीधे तौर पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है, या फिर इतने ख़तरनाक अटैक नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आसपास का कोई देश उसे सपोर्ट किया। आखिर वो कौन सा देश है। तीसरा सवाल आता है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद तो ज़रूर किया। उसने ये सोचा कि ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेका है, बल्कि उसने जो जवाबी कार्रवाई किया है वो सोचने पर मजबूर करता है। अमेरिका अपना जो ठिकाना है, जो अपना सैनिक अड्डा है, वो मिडल ईस्ट में बनाकर रखा है, और वहीं पर से वो अटैक करने का काम करता है, और वहीं से वो तेल पर नज़र रखता है। और यही वजह है कि ईरान जो है वो कतर में, कुवैत में, दुबई में, उन जगहों पे अटैक कर रहा है जहां पर सैन्य अड्डा है वो भी अमेरिका का। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम कतर के आम जनता के ऊपर या फिर कुवैत के आम जनता के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इसराइल में भी जिस तरह से बमबारी की जा रही है ईरान के ज़रिए, वो इसराइल को फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब पूरी दुनिया इस ओर देख रही है, और जो देश जो है, जो अमेरिका से नहीं डरता है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि अमेरिका ने ये गलत किया है। अब इसमें हमारे देश की जो बात है, वो जैसा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अभी भी खामोश है, क्योंकि वो जैसे ही इसराइल से लौटे और उसके बाद वहाँ पर अटैक शुरू हुआ है। तो उनकी क्या नीति है ये वो बेहतर जाने। लेकिन ईरान से हमारे देश का जो संबंध है बहुत पुराना है, बेहतर रहा है। लेकिन वो संबंध कब टूटता हुआ नज़र आया है, जो अभी हाल में 2 दिन पहले जो घटना घटी है कि ईरान का जो नेवी हिंद महासागर में अमेरिका ने अपने सबमरीन के जरिए उसे उड़ा दिया, जबकि वो भारत दावत देकर, जब भारत उसे बुलाया था, भारत के नौसेना ने उसे दावत देकर कहा आप आइए और साथ में हम युद्ध अभ्यास करते हैं, जैसा कि आमतौर पे आए दिन होता है। और यहाँ से वो लौट रहा था, यानी वो भारत का मेहमान था, और हिंद महासागर में उसे अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 180 लोग सवार थे। काफ़ी लोग शहीद हो गए, बहुत से लोग लापता हैं, और लगभग 30-40 लोग को श्रीलंका का दावा है कि उन्होंने उसका रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया है। यहाँ एक और सवाल आ रहा है। सवाल तो ये है कि चूँकि भारत जो है वो इससे पल्ला झाड़ता हुआ नज़र आ रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो इस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, और बाकी जो उनके गुर्गे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के बॉर्डर में नहीं था इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर कहा जाता है कि हमारे पास कोई मेहमान आया है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी खबर नहीं लेते हैं या उसकी ओर दौड़ कर नहीं पहुंचते। हिंद महासागर में जहाँ पर जहाज को उड़ाया गया वो श्रीलंका का दायरा है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका के संसद में ये सवाल उठा है कि जब ईरान नौसेना
श्रीलंका से अपने जहाज को ठहराने के लिए परमिशन मांगा, जगह मांगा, तो श्रीलंका ने उन्हें 11 घंटे तक इंतज़ार करवाया और इसी 11 घंटे को लेकर अमेरिका ने फ़ायदा उठाया। तो क्या ऐसा श्रीलंका अमेरिका के दबाव में किया? तो ये सारी बातें सामने आ रही है। उसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर खुशियां भी मना रहे थे। इससे ईरान को कुछ ना फ़ायदा है ना नुकसान है। ये सिर्फ देश में एक दिखावा है ताकि मुस्लिम नफ़रत को हम सामने रख सकें, और कुछ नहीं। ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इससे हमारे देश को नुकसान क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा जो देश है वो तेल जो बाहर से मंगाता है, लाने जाता है, एक्सपोर्ट करता है, तो ये काम जो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो उसी बॉर्डर पे होते हुए होता है जहाँ पर ईरान का रास्ता पड़ता है। अब ईरान की ओर जाना पॉसिबल नहीं है, ईरान उस रास्ते को बंद कर रहा है। ऐसे में जो हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं जो दुबई और गल्फ़ कंट्री प्याज, आलू या फिर अंगूर और बहुत सारे सामान ले जाते हैं, अब वो उसे कोल्ड स्टोर में जमा करके रख रहे हैं। भारत को भी तेल, अगर पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है वो मंगाने होंगे, तो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते जाएंगे, खर्च बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल ये सारे जो है वो रेट बढ़ने वाले हैं, और पेट्रोल डीजल के जहाँ रेट बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ों की दरें बढ़ जाती है। ऐसे में आम जनता को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो विदेश नीति है बहुत सोच समझकर लेने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। बहरहाल आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जिस नीति के तहत हमारा देश इस मौके पर चला है वो मुझे नहीं लगता है कि फ़ायदे की नीति है। कहीं ना कहीं हम नुकसान में हैं। बहरहाल आप अपनी बातों को ज़रूर कमेंट के तौर पे मैसेज बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि मेरा चर्चा का जो सब्जेक्ट होता है वो एनालिटिकल होता है। जो भी मैंने सवाल किए हैं कुछ जवाब मेरी तरफ से आए हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत।